Hello, good evening, good people. I hope you are all staying well and doing well. मैं आज एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रही थी तो बहुत धक्का लगा है देखकर कि जितनी जानें गई हैं और हमारे देश में क्या चल रहा है ये आप सबको भी पता है, और कितने एक्टिव उससे ज़्यादा जितनी डेथ्स हो रही हैं हर रोज़, उससे ज़्यादा हमारे केस में और कोविड के एक्टिव केसेस आ रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब हम किसी अपने को खोते हैं, और पर जो दर्द उन्हें फ़ील होता है क्या हम वो फ़ील कर सकते हैं? नहीं। क्या जो प्रॉब्लम उस टाइम उनको होती है क्या हम अपने बदन पे, हम अपने शरीर पे उसे महसूस कर सकते हैं? नहीं। पर हाँ, हम एक दूसरे का दर्द ज़रूर बांट सकते हैं। इसी को इंसानियत कहते हैं। तो आज मैं आर्टिकल जैसे कि पढ़ रही थी तो मुझे बहुत धक्का लगा ये देख कर कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कि इससे अच्छा तो जैसे ही कोविड के कारण किसी की भी डेथ हो रही है, पहली बात तो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस कोविड में, जो भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस। और इससे अच्छा तो कि जैसे कि शमशान घाट्स में हम देख रहे हैं कि जलाने के लिए भी लाइंस लगी हैं, लोगों को टोकन्स मिल रहे हैं, और वो अपने ही जो जिनको खोया है जिन्होंने, वही इसका दर्द जान सकते हैं। और वो बॉडी को देखने भी नहीं दे रहे हैं। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलते हैं, जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, फिर उनके आइसोलेशन के बहाने जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, और जो बिल्कुल अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके लिए तो ना के बराबर कोई सर्विस ही नहीं है। और जो मिडिल क्लास में आते हैं या फिर अपर में आते हैं, उनकी तो अप्रोच चल जाती है, उनकी रिपोर्ट्स बाद में नेगेटिव भी आ जाती हैं। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए। पहली बात तो हॉस्पिटल्स में रश मत करिए। अगर आपको कोई लगता है कि आपको सिम्टम्स कोविड के हो रहे हैं तो प्लीज़ जितना हो सके घर पे ही आइसोलेट करिए, खुद को क्वारंटाइन करिए, ऑल सेफ्टी नॉर्म्स यूज़ करिए। मैं आपसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से मैं गुज़र चुकी हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी टेस्ट करवाया था, मुझे भी कोविड सिम्टम्स हुए थे बिल्कुल। और मैं आपको बताऊंगी कि मेजर कोविड सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। पर भगवान ना करे किसी को हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ हॉस्पिटल मत जाइए। तो मैंने अपना टेस्ट करवाया, मुझे भी बहुत फोर्स किया हॉस्पिटल फैकल्टी स्टाफ ने कि एडमिट हो जाइए, बट मैंने कहा नहीं डॉक्टर प्लीज़, मैं घर पे ही क्वारंटाइन होना चाहती हूँ, खुद को मैं घर पे ही आइसोलेट करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। पर इस ब्लॉग का आज मेन मकसद ये है, आपको एक छोटा सा मैसेज देना है, एक पोएम के द्वारा, एक पोइट्री के द्वारा, जो कि मैंने खुद लिखी है। और जो कि इसके लिए मेरे को मैंने अपने कॉलेज में नेशनल कंपटीशन में इसके लिए मैंने सर्टिफिकेट भी जीता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि इमोशंस बांट लिए जाएं, क्योंकि मैं पर्सनली कोविड से गुज़र चुकी हूँ। बट फिर 2 हफ्ते बाद मेरा फिर टेस्ट हुआ था, और उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक हो गया था। 17 डेज़ में ठीक हो गया था। उसके बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो इसीलिए तो मेजर कोविड सिम्टम्स पहले क्या होते हैं कि आपको हल्की हल्की कफ आएगी, गला आपका ऐसे यहाँ पे आपको लगेगा कि आपको जैसे कुछ फंसा है, या आपका गला सॉर थ्रोट भी हो जाएगा, जैसे पक जाता है ऐसे। और कई बार ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो आपको खुद ऐसे घबराहट सी होने लगेगी। आपको फीवर आता है, मेजर इसका सिम्टम है कि फीवर चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। अगर 3 दिन से ज़्यादा आ रहा है, आपको ऐसा हो रहा है, और ना ही आपको फ्रेगरेंस आ रही है किसी चीज़ की, ना ही आपको स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, और ना ही आपको टेस्ट आ रहा है, तो ये 4 मेजर सिम्टम्स जो मैंने बताए, एक तो स्मेल ना आना, और एक तो आपके ऑक्सीजन लेवल डाउन होना, आपको फीवर बार बार आना जाना, और हाई जैसे 102 के बीच में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। आप कोई भी जनरल मेडिसिन खा रहे हो बट नहीं जा रहा है, अगर 3 डेज से ज़्यादा हो तो प्लीज़ तभी अपना टेस्ट करवाएं। और
मैं ज़रूर आपसे बताना चाहूँगी, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि पल्स ऑक्सीमीटर एक मशीन होती है, आपने जैसे देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो नर्सिस हमारी रेस्पिरेशन टेस्ट करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर ऐसे एक हमारे थंब पे लगा देते हैं। वो एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि हमारी पल्स रीडिंग अपने आप ले लेती है ऑटोमेटिकली। तो वो आपको मार्केट में अवेलेबल, किसी भी केमिस्ट के पास अवेलेबल ईजिली होगी। तो वो आप प्लीज़ घर पे पहले ही ला के रखें। अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन जा रहा है तो नेबुलाइज़र लगा कर रखें, जिसे हम ऑक्सीजन मास्क भी कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसे हम अपनी भाषा में ऑक्सीजन मास्क कहते हैं। नेबुलाइज़र ला के रखिए। और ORS की आजकल इसमें जो फ्रूटीज टाइप आ रही हैं, ड्रिंक्स टाइप, इट्स अबाउट 30 रुपीज़ और 25 रुपीज़, तो वो पीजिए। इसमें क्या होता है कि डायरिया भी होता है पर्सन को, स्टूल्स आते हैं फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा, जिससे कि बहुत वीकनेस आती है और इम्यूनिटी कम होती है। तो इसमें हमें मेन क्या ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखें। उसमें डाइट ज़्यादा हैवी ना खाएं। अगर आपको इन 4 कोविड सिम्टम्स के साथ अगर आपको लूज़ मोशंस भी हो रहे हैं तो मतलब अपनी डाइट हेल्दी रखिए। और एक मैं आपको मंत्र बताऊं जो कि मैंने अपने उससे मैंने फ़ील किया जब मैं इस दौर से गुजर रही थी। और पहली बात तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत पड़ने देना इस टाइम में। अगर आप घर पे आइसोलेशन कर रहे हो या आप हॉस्पिटल में हो, तो बस आप एक इंग्लिश का मंत्र याद कर लीजिए, डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शन। आंख बंद करके आप जितनी बार इसे चैंट कर सकते हैं, जितनी बार आप इसे बोल सकते हैं, आप बोलिए डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इससे जितनी भी नेगेटिव पावर होती है वो हमसे दूर होती रहती है। और ये भी मंत्र करते रहिए। ये एक इंग्लिश का मंत्र है, एस्ट्रोलॉजर्स भी इन्हें यूज़ करते हैं, डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शन। जैसे भी हमारे आसपास कोई बुरी बला या ऐसे होता है तो वो नहीं होता। और जिसको भी आप मानते हैं, जिस भगवान जी को भी आप मानते हैं, उनकी कोई भी इबादत करते रहिए मन मन में। और पहली बात, अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बनाइए। मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि इंसान पे उस वक्त नहीं कंट्रोल होता, इतना इंसान नहीं स्ट्रांग होता। मैं खुद इमोशनल हुई हूँ, मैं आपसे अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो डरने की कोई बात नहीं है, पर जब तक आप बिल्कुल वो ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। सिर्फ ये एक मार्केटिंग बना दी है इन्होंने, पैसे लेने के लिए, कि चलो कि ऑपरेशन के लिए एडमिट करेंगे, कोविड के लिए क्वारंटाइन रहेंगे, तो वो किसी को 15 दिन देते हैं क्वारंटाइन का टाइमिंग, किसी को 17 दिन देते हैं। मैं खुद 22 दिन में ठीक हुई हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो। बट टचवुड आफ्टर 16 डेज़ ही मेरा टेस्ट हुआ था पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद। तो मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो मुझे अभी इतना एडिटिंग करना नहीं आता है, वरना मैं आपको अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करती आपके साथ पिक्स। तो प्लीज़ मुझे थोड़े एडिटिंग के ऐप्स भी बताइए, जिससे कि व्लॉग एडिट होकर फिर मैं डालूँ अच्छे से, जिसमें मैं अपने पिक्स एंड थंबनेल और क्रिएट कर सकूँ। तो क्योंकि मैं एज अ व्लॉग पे अभी बिगनर ही हूँ, समझिए। तो इसलिए प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो अब मैं आपके साथ एक पोइट्री ज़रूर शेयर करना चाहूँगी इसके लिए। और मैं ये कहूँगी कि मास्क जो है वो हमेशा, ज़रूरी नहीं कि आपको महंगे वाला मास्क ही लेना है। डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करिए अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, पर उसको 1 घंटे से ज़्यादा, मैक्सिमम टाइम में 1 घंटे से ज़्यादा उसे मत यूज़ करिए। और अगर आप मास्क फेंक भी रहे हैं डिस्पोजेबल वाला, जो डॉक्टर्स मास्क भी जिसे हम कहते हैं, तो उसे काट कर डस्टबिन में फेंकिए या फाड़ कर डस्टबिन में फेंकिए, ताकि उसे कोई और यूज़ ना कर सके। और 5 साल के एज के नीचे से बच्चों को मास्क मत लगाइए, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका अगर हम मास्क लगाएंगे तो उनको अगर ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं होगी, तो बच्चों का क्या होता है, जो 5 ईयर्स से नीचे बच्चे हैं एज के, उन्हें मास्क मत लगाइए। और क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेवल फिर अपने आप ही डाउन होता है, क्योंकि उन्हें मास्क से घुटन होती है। तो 5 साल के बच्चे हैं जो, प्लीज़ तो उनको मास्क मत लगाइए। उन्हें घर में हर फैसिलिटीज़ दीजिए जितना हो सके आपसे, और उनको अच्छे से अपनी पर्सनल हाइजीन का खासकर ख्याल रखिए। आप क्वारंटाइन है कोई बात नहीं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसमें नहाना नहीं है, स्पॉन्जिंग कर लीजिए, बट
अपने अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं। आप स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं, लाइक गर्म पानी से, टॉवल से या फिर वाइप से अपनी बॉडी स्पॉन्ज करके आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। मेन होता है इसमें अपना पर्सनल हाइजीन का पूरा ख्याल रखना, अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना। जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। अब कोई इन्फेक्शन भी आ गया है, जैसे कि मैंने वो न्यूज़ आर्टिकल देखा तो उसमें कोई कह रहे हैं कि कोविड का एक इन्फेक्शन भी आ गया उसी से कुछ सिमिलर टाइप। तो ये जो वेव्स कोरोना की, ये 3rd वेव तक अब इन्होंने कोविड को रेज कर दिया है। तो प्लीज़ हॉस्पिटल्स मत जाइए, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो दूसरे कंट्रीज से 200 ऑक्सीजन ला रहा है, उसको कार्गो प्लेन्स जा रहे हैं, वो ला रहे हैं, इंडिया की मदद कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी विलेजेस को कोविड सेंटर्स में मतलब कन्वर्ट कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है लोगों की जाने बचाने के लिए। वेंटिलेटर्स सब सप्लाई हो रहे हैं, बेड सप्लाई हो रहे हैं, सब चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, पीपीटी किट्स। और मेन बात यह है, जब आप अगर घर पे आइसोलेट होते हो तो, और ये सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने हैंड वॉश करते रहिए। आप कुछ भी छू कर अपने हैंड वॉश कीजिए, पर सैनिटाइज ज़रूर कीजिए। कई बार होता है आपके पास पानी नहीं होता, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने पास एक सैनिटाइज़र की छोटी बॉटल ज़रूर रखिए अपने हैंड बैग में या पॉकेट्स में फॉर मेंस, या आप वॉलेट में अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो आप करिए। लाइफ बॉय हो गया, डिटॉल हो गया, बेस्ट है। 25 to 35 के बीच में आपको ये छोटी सैनिटाइजर्स बॉटल्स अवेलेबल हर मार्केट, हर स्टोर्स पे मिल जाएंगी आजकल। एंड जो डॉक्टर्स ग्लव होते हैं वाइट कलर के, प्लीज़ उनका एक पेयर ले लीजिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, और चाहे घर में भी हैं तब भी। और मास्क लगा कर रखिए, घर में हर टाइम नहीं, बट अगर आपके घर में कोई कोविड से मतलब गुजर रहा है या आइसोलेट पर है क्वारंटीन, तो मतलब आप पूरा सेफ्टी नॉर्म्स यूज़ कीजिए। तो इसी के लिए तो मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और कोविड के बाद भी अभी तक भी मुझे कुछ 1 हफ्ते पहले तक भी मतलब मुझे डायरिया की प्रॉब्लम रही थी। तो फिर मैंने अपने मेडिसिन के डॉक्टर से मेडिसिन ली, तब मेरा डायरिया कंट्रोल में है। अब मैं फिट एंड फाइन हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, परसों से मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, इसलिए थोड़े मेरे व्लॉग्स लेट हो जाते हैं, बट अभी भी मुझे बहुत वीकनेस फील होती है बॉडी में। और अभी मेरा टेस्ट और फ्रेगरेंस वापस नहीं आई है, बट आई होप सो ये जल्दी ठीक हो जाए। तो बट डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके बाद भी अगर आप ठीक हो गए हो, जैसे मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत हूँ, आप सबकी दुआओं से, भगवान की दुआ से सब मैं सलामत हूँ। मैं यही चाहती हूँ सबको भगवान स्वस्थ रखे, सबको हेल्दी रखे, किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो। बस सब अगर आप अच्छे से अपना ख्याल रखोगे, अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसे हर रोज़ आप अपने घर की डस्टिंग ज़रूर कीजिए प्लीज़, क्योंकि डस्ट हमारे घरों में रोज़ आती है, कहीं ना कहीं जमती है। और अपने घर का मतलब पूरे अच्छे से सैनिटाइजिंग कीजिए। और अगर सैनिटाइजिंग नहीं इतना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मतलब अपने डस्टिंग ज़रूर रखिए, हर रोज़ डस्टिंग कीजिए, अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए। आप पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से लगाइए। पोछे में जो भी आप यूज़ करते हैं, लाइजॉल, फिनाइल जो भी है, और जैसे वॉशरूम एक्सेसरीज हैं तो उनको खास कर वो रखिए, क्योंकि वॉशरूम बहुत यूज़ होता है। ओके, बिकॉज मेडिसिन्स रियली कोविड की बहुत गर्म होती हैं, जो कि हर बॉडी को लगती है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो टीनेजर है, जो भी है, ठीक है। तो कोविड तो इस कारण मतलब वॉशरूम हमें बहुत फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है। तो मेरी तो बहुत सीवियर हालत हुई थी, मेरी तो आंखें भी नहीं खुली थी, बट टचवुड अब मैं ठीक हूँ। तो आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ पोइट्री, एक कविता जो कि इंग्लिश में है। तो अच्छी लगी तो मेरे ब्लॉग्स को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैंने आपसे हेल्प मांगी कि मुझे ब्लॉग्स ज़रूर बताइएगा एडिट कैसे की जाते हैं, अच्छे से मुझे ऐप्स कमेंट करके बताइएगा। और मेरे ब्लॉग्स में आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा। मैं हर रोज़ एक डिफरेंट ब्लॉग्स के साथ आपको ज़रूर मिलूँगी, चाहे मैं दिन में एक ही ब्लॉग डालूँ। तो मेरे ब्लॉग्स को कोई ऐसा टाइमिंग्स नहीं है, बट मैं ज़रूर आपके लिए एक ब्लॉग लेकर आऊँगी, डेली प्रॉमिस किया है मैंने आप लोगों से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरी पोइट्री के साथ। जी मैं लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। न्यू हॉरिजॉन्स लिविंग विद कोविड, अ न्यू लुक इनटू द फ्यूचर। पीपल स्टेड होम एंड रीड बुक्स, लिसन म्यूजिक, rested and exercised, made art, played games, and learned new ways of being and were still, and listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced, some met their shadows, and the people began to think differently.
and the people healed. And in the absence of people living in ignorance, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal. And when the changer passed, the people joined together again. They grieved their losses and made new choices, dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully as they had been healed. COVID began in the depths of the dawn. May it will rise, the be infection free, the isolated day, so many due feelings. Our minds sit in the darkness and are in need of healing. Our leaders work tirelessly to bring us comfort as the death toll rises. We grieve with such losses, distancing from our loved ones. We carry across, the days seem endless, so full of disappear. Where there is no light, why there is no light, with no end in sight, the darkness we must overcome. Stand strong and fight a world, we must become one. Stay home, stay safe, and stay happy. Thank you. This was my poem related to COVID, and if you like it, then please and comment me that next vlog which you want from me. I am basically from a aviation sector, so which vlog you want, and if you have queries in any vlog, please also mention on the comment box and share with your friends, relative, families the vlogs, and more information I will tell you. And we all pray to God. I personally pray to God that God please heal this world with your grace and forgive us all for what we have done, because it's a great loss for the whole world. Many people lost their loved ones, and they only know that what they have lost, and many are who have left their homes and moved to their villages because of no work. So if you like it, please like, share, and subscribe my channel. My channel's name is Naina Kumari. Thank you. Stay happy, stay safe, stay home, and help others, and stay tuned. So I'm ending this vlog here. If you like it, then please do, and please feedback me, and any queries if anybody has in this vlog can ask. And please take care of yourself. Never go out of your home without wearing mask. Always wear mask when you are going out of home. And please bath frequently. At least you should bath 2 times in a day if you are a normal also, and keep yourself clean. Okay, so I will meet you tomorrow. And if you comment, if you demand on any vlog, as I tell you, I am from aviation sector, so you tell which vlog I should make today. I will read your comments and give replies also. Okay, stay safe, and we hope we meet soon tomorrow. Thank you. Bye bye.